हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा का संचालन किस प्रकार होता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो जो जल में घुलकर जो जल में घुलकर या या गलित अवस्था में या गलित अवस्था में आयनों में टूटते हैं। आयनों में टूटते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य बच्चों एक ही वैद्युत विद्युत या विद्युत अपघट्य दोनों एक ही बात है। तो बच्चों या वैद्युत अपघट्य कह लो या विद्युत अपघट्य कह लो, विद्युत अपघट्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा? उदाहरण के तौर पे हो जाएगा हमारा अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों? अम्ल हो गया, या क्या हो गया, या क्षार हो गया, या लवण हो गया। ये बच्चों तीनों क्या है हमारे? तीनों हमारे विद्युत अपघट्य है ना बच्चों? तीनों हमारे विद्युत अपघट्य। अब देखते हैं कि होता है क्या। देखिए हमारे पास देखिए NaCl क्या है बच्चों? NaCl को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक भी बोलते हैं। इसको जब हम जल में डालते हैं तो बच्चों देखिए किसमें विघटित होता है? ये Na प्लस तथा Cl माइनस में विघटित होता है। अब देखिए बच्चों, इसको जल में डालने पर इसका विलयन कैसा हो जाएगा? जलीय विलयन अर्थात एक्वस में हो जाएगा। देखिए अब हम इसको जब गर्म करने पे एक वक्त के बाद गर्म करते रहे, एक वक्त के बाद क्या होगा? ये गल जाएगा ना बच्चों। तो ये बच्चों तब भी क्या होगा? ये हमारा आयनों में विघटित हो जाएगा। तो Na प्लस Cl माइनस में आयनों में विघटित हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या कि अब हम इसको ना यहाँ पे ये एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर लेने पे होगा क्या कि हम इसमें क्या लेते हैं? शुद्ध जल लेते हैं। इस कंटेनर में हम क्या करेंगे? शुद्ध जल डालेंगे। अब देखिए अभी हमें पता है कि क्या कि शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो हमारा जो H2O होता है ना, ये जो प्योर H2O की बात करें, प्योर, इसको हम शुद्ध जल को क्या बोलते हैं? अशुद्ध जल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध जल को हम अशुद्ध जल भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि H2 हमारा किस में टूटता है? H प्लस और OH माइनस आयन में टूटता है। लेकिन बच्चों जो हमारा जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है बच्चों? 50 से 60 लाख में कितने अणु टूटता है? केवल एक अणु। एक अणु H प्लस और OH माइनस से वियोजित होता है। तो बच्चों इस कारण क्या होता है? शुद्ध जल हमारा क्या होता है? ये शुद्ध जल हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। हम ये भी कह सकते हैं क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। अब बच्चों हम जिस पानी की बात कर रहे हैं, जिस इस प्रयोग में हम जिस पानी की बात कर रहे हैं वो कौन सा पानी होता है हमारा? तो बच्चों हम यहाँ पे जिस जल की बात कर रहे हैं वो हमारा शुद्ध जल नहीं। हम जो पानी पीते हैं ना उनमें क्या होते हैं बच्चों? सोडियम और मैग्नीशियम की नहीं, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट होते हैं। उनमें क्या होते हैं बच्चों? उनमें होता है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट। क्या होते हैं बच्चों? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, जिस कारण उसमें क्या होता है? वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब आप ये समझिए होता क्या है कि हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? इसमें सर्किट लगाते हैं। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा? ये पे हम ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा आयन हो जाएगा? यहाँ पे प्लस आयन हो जाएगा। देखिए होगा क्या कि इनमें जब हम इनमें क्या करेंगे? NaCl को मिलाएंगे। तो बच्चों जब हम NaCl को यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारा जो Na प्लस आयन होगा, Na प्लस आयन होगा, ये कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा। और जो क्लोराइड माइनस होगा, Cl माइनस आयन, वो कहाँ जाएगा बच्चों? प्लस आयन की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों? वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं बच्चों? वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य और वैद्युत धारा संचालन किस प्रकार होता है बच्चों? ये देखिए मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया कि वैद्युत अपघट्य में किस प्रकार वैद्युत धारा का संचालन होता है। तो होता क्या है बच्चों? यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय गलित अवस्था में क्या होते हैं बच्चों? विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये बात बच्चों आपको पता है। लेकिन इसमें क्या होता है क्या? ये बच्चों मुक्त आयन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों?
मुक्त आयन होते हैं। तो इसलिए लिख लेते हैं यहाँ पे वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य गलित अवस्था में, गलित अवस्था या जलीय विलयन में, या जलीय विलयन में क्या करते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि क्योंकि इनमें इनमें क्या होता है, मुक्त आयन होता है। क्या होते हैं? इनमें मुक्त आयन होता है, जिस कारण क्या होता है बच्चों, विद्युत अपघट्य में क्या होता है बच्चों, मुक्त आयन होने का विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सुचालक होते हैं। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि ठोस अवस्था में इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का ये कुचालक होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है बच्चों कि इनमें आयन तो होते हैं, ठोस अवस्था में इनमें आयन तो होते हैं, लेकिन इनमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? इनमें मुक्त आयन नहीं होते, जिस कारण क्या होता है बच्चों, ठोस अवस्था में क्या होते हैं, ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं शो प्रदर्शित करते हैं। आयन न होने के कारण क्या होता है, ठोस अवस्था में विद्युत अपघट्य में, यानी विद्युत अपघट्य की ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। और बच्चों NaCl हमारा क्या होता है, जलीय विलयन में अर्थात ठोस अवस्था या गलित अवस्था में क्या होते हैं, ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, इनमें मुक्त आयन होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।